नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। यूपी से आए मजदूरों को गौशाला में ही कर दिया क्वारंटीन। रामपुर के दत्तनगर में सरकारी नियम दरकिनार। पावंटा के अजोली में बंदर ने किशोरी को किया लहूलुहान। परिजनों ने बच्ची को पहुंचाया अस्पताल, सिर पर लगे 5 टांके। गरम मोड़ों में तूफान ने उखाड़कर रख दिया कोविड-19 सहायता कक्ष। काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। लॉकडाउन खुलने के बाद भी पावंटा पुलिस मुस्तैद। गोविंद घाट नाके पर डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने संभाला मोर्चा। बाली बोले, मेरे और वीरभद्र सिंह के रिश्ते 40 साल पुराने। हम सब इकट्ठे हैं, खाना खिलाने को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। एसओपी मिलने के बाद ही खुलेंगे मंदिर के कपाट। डीसी बिलासपुर ने अटकलों पर लगाया विराम। सेब बागीचों में फैल रही बीमारियों की रोकथाम को कदम उठाए सरकार। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश से दत्तनगर आए 3 मजदूरों को गौशाला में ही क्वारंटीन कर दिया गया। ये मजदूर पहले दत्तनगर में मजदूरी करते थे, जो अपने गांव वापस चले गए थे। अब जब वे 1 सप्ताह पहले दत्तनगर लौटे तो उन्हें अपने किराए के मकान की जगह गौशाला दत्तनगर में ही क्वारंटीन कर दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी बाहरी मजदूरों को नगर परिषद रामपुर की कूड़ा गाड़ी में लाद कर क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया था। इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तहसीलदार रामपुर विपिन ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि होम क्वारंटीन किए लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि ये मामला दत्तनगर पंचायत के अंतर्गत आता है। इस बारे में ग्राम पंचायत दत्तनगर की प्रधान वीना ठाकुर ने कहा कि होम क्वारंटीन किए लोगों के बारे में एसडीएम रामपुर को लिखित में सूचित किया था, परंतु वहां से कोई जवाब नहीं आया। पावंटा के अजोली गांव में बंदर ने किशोरी पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह एक 15 साल की बच्ची बरामदे में अपने भाई के साथ सोई हुई थी कि अचानक बंदर ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी इकट्ठे हो गए और उन्होंने बंदर को वहां से भगाया। इसके बाद तुरंत किशोरी को 108 की मदद से पावंटा अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। इस दौरान किशोरी के सिर पर 5 टांके लगे। उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया है। अजोली की प्रधान ममता चौधरी ने बताया कि बंदरों का आतंक इतना है कि ये कब बुजुर्ग और बच्चों पर हमला कर दें पता नहीं। उन्होंने कहा कि बंदर फसलों को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधान ने कहा कि सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल डीएफओ पावंटा से इस बारे में मिलेगा। इस बारे में डीएफओ कुणाल ने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में जाल लगाए जाएंगे, जिसके निर्देश उन्होंने वहां के वन विभाग के कर्मचारियों को दे दिए हैं। जिला बिलासपुर की सरहद पर गरम मोड़ा में अस्थायी रूप से बनाया गया कोविड-19 सहायता कक्ष शनिवार आए भारी तूफान की भेंट चढ़ गया। तूफान इतना जबरदस्त था कि अस्थायी कैबिन उखड़ के पलट गया। इसमें काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गौरतलब है कि इससे पहले भी तूफान से ये अस्थायी नाका 2 बार तहस नहस हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके चलते शनिवार रात को भारी तूफान ने तीसरी बार इस अस्थायी नाके को उखाड़ फेंका और सारा रिकॉर्ड पानी व मिट्टी की भेंट चढ़ गया। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए प्रदेश की सीमाओं पर लॉकडाउन खोलने के बाद भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के चलते रविवार को गोविंद घाट नाके पर वाहनों की आवाजाही को ज्यादा देखते हुए पावंटा के डीएसपी वीर बहादुर सिंह, थाना प्रभारी पावंटा संजय शर्मा के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान बिना पास व बिना वजह गोविंद घाट नाके से आने वाले लगभग 40 वाहन चालकों व 15 से ज्यादा पैदल आने वाले लोगों को वापस भेजा गया। इस दौरान उन्होंने नो एंट्री व कोविड-19 पास के बिना आ रहे लगभग 25 टिप्परों को भी वापस भेजा। इस दौरान पुलिस ने वाहनों के शीशे पर लगी काली फिल्म को भी हटाया। प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस की लंच डिप्लोमेसी पर पूर्व मंत्री जीएस वाली ने कहा कि आज जो लंच रखा गया था उसके लिए मुझे वीरभद्र सिंह का फोन आया था। कोरोना के चलते मैंने उनसे आग्रह किया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। लंच ज़्यादा जरूरी नहीं बल्कि जरूरी है मेरा उनसे मिलना। वाली ने कहा कि मेरे और वीरभद्र सिंह के रिश्ते 40 साल पुराने हैं। अब हमारी उम्र बढ़ रही है तो आपस में मिलना नहीं हो रहा है। पिछली बार जब वीरभद्र सिंह मुझसे मिलने यहाँ आए तो
उन्होंने बड़ी इमोशनल बात कही थी। मेरे मन में भी बात है कि मैं उनसे मिलने और हालचाल जानने शिमला जाऊंगा। जब मुझे निजी हेलीकॉप्टर की सर्विस मिल जाएगी तो मैं हेलीकॉप्टर से ही शिमला जाऊंगा और वापस भी हेलीकॉप्टर से ही आऊँगा। बाली ने कहा कि पार्टी में कोई खींचतान नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं और हमारी अक्सर बातचीत होती रहती है। खाना खिलाने को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, कोई खींचतान नहीं है। देखो हम लोग सब इकट्ठे हैं और सबकी एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। ये मिलना, खाना खाना, खाना खिलाना, इसका कोई पॉलिटिक्स के बीच में वो नहीं गिरना चाहिए। सीरियसली इसको एक एपिसोड नहीं मानना चाहिए। ये तो एक कटसी है कि किसी ने खाने पे बुला लिए, कहीं पे खाना खा लिया, एक दूसरे के पास खाते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाय पीने, कॉफ़ी पीने जहाँ उसका मेल मिलाप हो जाता है, एक बहाना हो जाता है। इसको बड़ा ज़्यादा मत गिनिए आप। वीरभद्र जी हैं, उनका अपना स्थान है, सब उनकी इज्जत सम्मान करते हैं। तो हम तो उनके उसमें 2 बार मैं उनके जो मंत्री परिषद थी उसमें 2 बार मैं मिनिस्टर रहा हूँ उनके साथ। तो और पर्सनल लेवल के ऊपर हमारे बड़े उम्दा रिलेशन है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे उनसे मिलने के लिए मैं ज़रूर जाऊँगा। देखिए, आज लंच के लिए राय साहब का खुद का भी फ़ोन आया था और भी मैंने अभी तक जो कोरोना का चला हुआ है चक्कर, मैंने उसके चलते उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं नहीं आ पाऊँगा। लंच ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है मेरा उनसे मिलना। और क्योंकि मेरे उनके रिश्ते जो हैं तकरीबन 40 साल पुराने हैं। जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ रही है तो आपस में मिलना नहीं हो रहा। तो बड़े दिनों से वो जब आए थे पिछली बार घर पे मुझे यहाँ मिलने आए थे, बड़ी इमोशनल बात उन्होंने कही थी। तो मन में मेरे एक बात है कि मैं उनको मिलने, उनका हाल चाल पता करने के लिए शिमला जाऊंगा। जब मुझे हेलीकॉप्टर की सर्विस मिल जाएगी तो मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा और हेलीकॉप्टर से ही वापस आ जाऊंगा। जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने रविवार को शक्तिपीठ श्री नयना देवी मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर खोलने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि जब तक भाषा एवं संस्कृति विभाग की एसओपी जारी नहीं होती तब तक ये शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ नहीं खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान श्रद्धालुओं के आने पर मनाही है। इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट ने इस समय का फायदा उठाया और जो विकास कार्य मंदिर न्यास द्वारा किए जा रहे थे उनमें और तेजी लाई गई। उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास द्वारा 82 कार्य शुरू किए गए थे, जिनमें से 65 कार्य चले हुए हैं। बाकी शेष कार्यों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधीश ने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से इस तीर्थ स्थल पर एक ऑडियो विजुअल सिस्टम डबल किया जा रहा है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग को 1 करोड़ 30 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसका भी काम शुरू होने वाला है। हमारे जो चेयरमैन टेम्पल ट्रस्ट श्री नैना देवी जी और एसडीएम नैना देवी जी श्री सुभाष गौतम जी और हमारे डीएसपी साहब श्री संजय शर्मा जी के साथ और हमारा जो टेम्पल का जो स्टाफ है और हमारे एसडीओ साहब हैं, इन सबके साथ आज मुझे जितने भी यहाँ विकासात्मक कार्य जो टेम्पल ट्रस्ट द्वारा जो किए जा रहे हैं उनको निरीक्षण करने का मुझे मौका मिला। और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मार्च का जो हमारा मिड मार्च के बाद से जो मंदिर जो हैं सार्वजनिक दर्शनों के लिए क्लोज कर दिए गए थे। जब हमारी महामारी डिक्लेयर हुई थी, ये एपिडेमिक डिक्लेयर किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके बाद जो हमारे जो मार्च का मेला था वो नहीं हो पाया और उस समय से लेकर अभी तक जो है मंदिर के जो हमारे कपाट बंद चल रहे हैं। और आज की डेट में भी अभी कपाट बंद हैं और जो अंदर जो है जो पूजा अर्चना का जो कार्य जो पुजारी वर्ग है वो कर रहा है। और जैसे ही भाषा कला संस्कृति विभाग से एसओपी या आगामी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके बाद ही आगामी जो कार्यवाही जो है दर्शन के विषय में। प्रदेश के सेब बाहुल्य क्षेत्रों में सेब बागीचों में फैल रही बीमारियों के प्रकोप पर हिमाचल किसान सभा ने चिंता व्यक्त की है।
और प्रदेश सरकार से इन बीमारियों की रोकथाम के लिए तुरंत युद्ध स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। सभा के प्रदेश सचिव संजय चौहान ने कहा कि यदि इसमें रहते इन बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार कदम नहीं उठाती है तो स्कैब जैसी बीमारी महामारी का रूप ले सकती है और सेब की करीब 4,500 करोड़ की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी। हिमाचल किसान सभा ये जो प्रदेश के सेब बगीचों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जिसमें मुख्यतः स्कैब, असमयिक पतझड़, मार्सोनिना, ऑल्टरनेरिया, माइट व वूली एफिड का जो प्रकोप देखा गया उसको लेकर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए जो है तुरंत ठोस कदम उठाए और प्रदेश के बागवानी विभाग व बागवानी विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीमें जो है प्रभावित क्षेत्रों और बगीचों के अंदर भेजी जाए ताकि इन बीमारियों के ऊपर जो है तुरंत जो है रोकथाम लगाई जाए। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि।